मालती चौहान के केस में बहुत ज़्यादा उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मालती चौहान को गलत साबित किया जाने का कोशिश किया जा रहा है कि मालती चौहान कैरेक्टरलेस है। अभी अभी मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, कोई लॉयर है, पत्रकार, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि पद ऐसा है किसी का नाम लेने से कई चीज़ें सामने आती है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। सबसे पहले मैं बताऊँ, परसों मैंने अपने लाइव में बताया था कि कुछ गुड न्यूज़ है मेरे पास 2-3, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। पहला गुड न्यूज़ ये था कि मेरे बेटे का बर्थडे था, जो कि आपको पता ही था। दूसरा गुड न्यूज़ ये था कि मेरा यूट्यूब को 1 साल कंप्लीट हो गया था, उसका भी केक कट किया था, 2 केक एक साथ कट हुए थे। तीसरा गुड न्यूज़ ये था कि मेरा जो सुप्रीम कोर्ट पे मैटर चल रहा था बीएड प्रशिक्षित टीईटी का, हमारा दोनों हस्बैंड वाइफ का था, तो उत्तराखंड प्राथमिक भर्ती का 3 साल से लटका हुआ था क्योंकि एनआईएस डीएलएड वालों ने उसमें अपना मैटर डाल दिया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ था। फाइनली वो पक्ष में हमारे आ गया और हम लोग वहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। यही खुशखबरी थी मेरे और मेरे हस्बैंड का था। हस्बैंड बीआरएस भी ले चुके हैं। अब हम जॉब करें न करें बात की बात है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से मामला जीत चुके हैं। यही आपको मैं गुड न्यूज़ देने वाली थी जो लाइव में नहीं बता पाई। तो मैं आज बात करने वाली हूँ मालती चौहान की। मालती चौहान के मैटर में अभी मैं एक वीडियो देख रही थी। कुछ बातें वकील सर ने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हमारा जो कानून व्यवस्था है ना, बहुत मुझे कहाँ झोल लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें गलत है। यहाँ पे एक परिवार होता ना, पहले परिवार एक कड़ी की तरह बंधा रहता, परिवार में जो सही गलत सब चीज़ को हस्बैंड वाइफ मिलकर उससे सॉल्व करते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया, पत्नी अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहती, किसी और के साथ रहती है, हमारा कानून व्यवस्था इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि वो पत्नी को उस चीज़ की इजाज़त देता है, कोर्ट उसका अनुमति देता है। इस वजह से परिवारों में ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं, इतनी गंदगी फैल रही है, जिसका फ़ायदा ये गलत लोग उठा रहे हैं। अगर पति किसी से लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसको भी हक उतना ही दिया जाता है। यानी पति 2 शादी भी कर लेता है तो भी उसको कानून समान मानता है। यही चीज़ें हैं, लोग निडर हो गए हैं और ऐसी उलझुल उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। मेरे लाइव में कई लोगों ने कहा आप मालती चौहान को फुहरी वगैरह, फुहरी क्या होता है मैं नहीं जानती कौन सी लैंग्वेज, लेकिन जो बोलने की आपकी परिभाषा होती है उससे समझ में आता कुछ गलत ही वर्ड हो गए, इस तरीके के जो शब्द बोले जाते हैं। अब ये मामला तो कोर्ट पुलिस में जा चुका, कोर्ट में ही साबित होगा, लेकिन उन वकील साहब का कहना था कि विष्णुराज छूट भी जाएगा, उसकी जमानत भी हो जाएगी और वो उसने कुछ नहीं किया है और इसमें जाएगा जेल। अर्जुन, ये उनके शब्द थे वकील साहब के किसी चैनल पे। आप देख रहे सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो आ रही है और मैं यहाँ पे बात करूँगी मालती चौहान क्या थी क्या नहीं थी, मुझे ये नहीं बोलना है, क्योंकि मालती चौहान अगर गलत थी ना तो हमने गलत भी बोला है। अगर मालती चौहान गलत थी तो उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। उसको उसका जो उसने किया, अगर उसने गलत वीडियो बनाई, जो भी करे, अश्लील आप बोल रहे हो ना, अगर किया तो जान से जा भी चुकी है। सोशल मीडिया पे जो लोग बार बार मरने का ड्रामा करते थे, उसका खामियाजा कितनी बुरी तरीके से मालती चौहान को भुगतना पड़ा। आप सब लोग इससे वाकिफ है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँगी, अगर मालती चौहान के साथ गलत करा तो क्या विष्णुराज दूध का धुला था? विष्णुराज की कोई गलती नहीं थी। जो लोग आके कह रहे हैं कि आप मालती को सपोर्ट कर रही हो एक महिला होने के नाते, बिल्कुल भी नहीं। अगर पुरुष के साथ भी ये होता है, हम वहाँ पे भी आवाज़ उठाते हैं। हमारे कुछ कानून, वास्तव में कुछ कानून में झोल है कि पुरुष को कई ऐसे डिसीजन है जो पुरुष नहीं ले सकते। दहेज एक्ट महिला पर लग सकता है, पुरुष पर नहीं। कई मामलों में क्या होता है ना, महिला भी प्रताड़ित करती है। इसमें बिल्कुल मैं यहाँ पे कभी भी मैं साथ नहीं देती हूँ। कई झूठे अपनी महिला होने का नाजायज फ़ायदा महिला भी उठाती है, वो भी पुरुष को रगड़ देती है इस मैटर पे। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये सही है, इसको मैं गलत ही बोलूँगी। हमारे कानून व्यवस्था को चेंज होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी बातों को रख सकते हैं और हो सकता है ये कानून कुछ और ऐसा बन जाए जो विदेशों में हो रहा है ना। विदेशों में कोई भी मतलब किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में हो रहा है क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है। पति पत्नी, परिवार, रिश्ते नाते, मतलब एक प्यार से बना हुआ एक रिश्ता होता है घर परिवार। उन परिवार में इन रिश्तों ने, ऐसी चीज़ों ने जो सामाजिक गंदगी में से बोलूँगी ये फैला दी। हमारे कानून ने जो बना दिए लिव इन रिलेशनशिप, या पति 2 शादियाँ कर सकता है, पत्नी किसी के साथ रहती है तो उसमें कोई गलत नहीं है। जो कानूनी
पेच बना दिए गए ना, इन्होंने परिवार को इस तरीके से तोड़ दिया, इस तरीके से गंदगी की तरफ धकेल दिया। मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ, ये गलत चीज़ है। और मैंने कई वीडियोस बनाए अपने चैनल पर जो लिव इन रिलेशनशिप पर है, जो कानून ने मान्यता दी है ऐसे रिश्तों को जो नाजायज़ है लेकिन उसे जायज़ करार दे दिया गया है कानूनन। समाज की नज़र में गलत है लेकिन कानून इसे गलत नहीं मानता है, उसे स्वतंत्र अधिकार दिया है कि वो किसी के साथ भी रिलेशन में रह सकता है। और इसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियों में बच्चों पे साफ देखने को मिल रहा है। कई चीज़ आपने कांड ऐसे देख चुके हैं, अभी श्रद्धा वाला कांड भी इसी पर रिलेटेड था, सेम यही कहानी थी। कई ऐसे मैटर हो चुके हैं, आजकल की लड़कियां जो लिव इन में रह रही हैं। तो ये हमारा भारत का एक, भारत कहते हैं ना सोने की चिड़िया, इतना प्यार यहाँ पे था वो सब खत्म हो चुका है। इन जो कानून जो बन चुका है, कानून में जो गंदगी आ चुकी है, समाज में जो गंदगी, ये बहुत ज़्यादा गंद है। अगर समय रहते से नहीं रोका गया तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बात मैं करूँगी मालती की। मालती ने अगर जो किया भी है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो मालती को भोली कहा जाए वास्तविकता है, मालती में भोलापन है। क्योंकि मरने से कुछ समय पहले का वीडियो उसका मैंने देखा था जिसमें वो कह रही थी, मुझे ये बोला गया था कि ये फिल्म का कोई शूटिंग करना है। हो सकता है विष्णु ने कोई ऐसी साजिश करी, या मैं ये नहीं कहती हूँ कि विष्णु ही गुनहगार है, हो सकता है किसी और की साजिश हो। जो भी है निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और मालती के साथ जो गलत हुआ, मालती को तो उसका खामियाजा इतना बुरा भुगतना पड़ा, लेकिन जिसने भी गलत किया ना उस व्यक्ति को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, उसको सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं वीडियो देख रही थी, उसमें साफ शब्दों में बोल रहे थे वकील सर जी कि वो साफ बच जाएगा विष्णु। अब हम ये नहीं कह सकते विष्णु गुनहगार है या नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं आती उसमें एक एक चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन ये पूरी कोशिश की जा रही है कि विष्णु को साफ साफ बचाया जाए। अगर विष्णु गुनहगार नहीं है तो बिल्कुल उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए, जो भी इसमें गुनहगार है बीच में। और दोषी विष्णु है। अगर ये जो भाई ने बोला कानून हमारा लचीला है, गलत है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी अगर वो पक्ष में, औरत के पक्ष में कानून है तो पुरुष को अधिकार नहीं है ना अपनी पत्नी की भी किसी से शादी करा दे खुलेआम। कई लोग मुझे लाइव में मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि आप कौन होती, क्योंकि विष्णु, मालती गलत है, मालती चरित्रहीन है। कई आप लांछन मालती के ऊपर लगा रहे थे। मानती हूँ मालती चरित्रहीन है, लेकिन करवा कौन रहा था? उसका पति ना। अगर उसे पता था मेरी बीवी गलत कर रही है, उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे ना लाके कानूनन भी सॉल्व कर सकता था। हमारा देश का कानून क्यों बना है? इसीलिए हमारे देश का कानून बना है कि आपका कोई गलत फायदा ना उठा सके। पहली पत्नी के रहते हुए आप अपनी पत्नी की शादी करवा रहे हो, और विष्णु ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पत्नी है जिंदा, तो वो उसके अपनी पत्नी की अपनी पत्नी की शादी आप उस बंदे से करवा रहे हो, अर्जुन से। अर्जुन की ऑलरेडी पत्नी है। कितने घरों को एक साथ तोड़ा और साथ में एक महिला की जान चली गई। वो सब कुछ उसके साथ, मालती के साथ हुआ। इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ा उस छोटे से बच्चे को, जो 1.5 साल की उम्र का बच्चा, उसको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। आप क्या कुछ नहीं किया, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल में छूट जाओगे जेल से, अपनी ज़िंदगी जियोगे जैसे जियोगे। लेकिन उस बच्चे का क्या, उसके लिए क्या ला पाओगे? क्या वो मालती को वापस ला पाओगे? वो कितनी भी कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन कुछ भी थी, क्या आपको हक नहीं था? आपके घर में गलत हो रहा था, उस औरत को सही रास्ते पे ले आए, उस औरत को सही दिशा दिखाए। चलिए नाबालिग थी, बच्ची थी, उसका बचपना था, गलतियों में गलत कर दिया उसने। जब तुमने गलत करा, उसने भी बोला कि तुम किसी लड़की का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, तो उस लड़की का नाम लिया कि विष्णु 1 साल से उसके साथ उसको पत्नी बनाकर रखा था। तो ये बात तुम भी रख सकते थे कि मालती मुझे ब्लैकमेल कर रही है, अर्जुन से वो शादी करने वाली है। तुमने ये चीज़ें तब बोली जब उसकी तुम शादी करवा चुके थे मंदिर में। अभी सच था या झूठ था, फिल्म का स्वीट था, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस जांच कर रही, जांच का विषय है, सच एक एक करके सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे इस मामले को ना दबाया जाए, क्योंकि मालती के पिता का मैं वीडियो देख रही थी, जितना दर्द उस पिता के आंखों में था, अपनी बेटी के लिए जो अफसोस था उसकी जान जाने का, तो वो आप वापस नहीं ला सकते। उस पिता के दर्द को देखिए जरा, कैसे हमारे समाज में ऐसी लड़कियां मरती जाएंगी, ऐसा दर्द उनको। मैं एक महिला होने के नाते सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मालती गलत थी तो मैंने गलत बोला, मालती वहाँ पे गलत थी। और मालती के कई पुराने वीडियो में जहाँ मुझे अश्लीलता नजर आई, वहाँ पे मैंने जाके कॉमेंट में उसे लिखा है वो चीज़ साफ लिखी। मैं किसी को सपोर्ट या विरोध नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी की जान गई है, किसी बच्चे के सिर से माँ का साया चला गया। क्या उसके लिए आप माँ ला सकते हो? विष्णु अपने लिए पति ले आएगा, अर्जुन के साथ, अर्जुन की ऑलरेडी पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन क्या उस युवराज के लिए आप माँ ले आओगे? उस बच्चे को माँ का प्यार देने वाली मालती ले आओगे?
उस बच्चे के सिर से शायद दर्द कलेजा कांप जाता है। जब उस 1.5 साल के बच्चे को रोते हुए माँ शब्द सुनते हैं तो हमारा अंदर से कलेजा हिल जाता है। कैसे पत्थर दिल लोग हैं, आप लोगों ने इतना गहन अपराध किया कि एक औरत को दुनिया से उठा दिया। क्या आपको किसने दिया था अधिकार किसी की जिंदगी लेने का? अपनी मनमानी पूरी करनी थी, तलाक ले लेते, जो करना था वो कर लेते। अभी मैं नहीं कह सकती इसमें कि विष्णु ही दोषी। अगर विष्णु दोषी है तो बिल्कुल भी सपोर्ट न करें। जब तक रिपोर्ट नहीं आता, कोई भी लॉ है, कानून है, कोई भी पुलिस प्रशासन है या कोई भी पब्लिक है, तो दोषी निर्दोषी को करार मत दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। और मैं वकील सर का देख रही थी, मुझे बुरा लगा, उन्होंने कहा विष्णु बाइज्जत बरी हो जाएगा, छूट जाएगा जेल से, विष्णु का बाल बाका नहीं होगा क्योंकि उसने कुछ नहीं किया और मालती कैरेक्टरलेस है। मालती को किसने हक दिया था किसी और आदमी से शादी करके रहने का? अब ये क्लियर नहीं हुआ वकील सर, ये क्लियर नहीं हुआ कि मालती ने सच में शादी की थी, फेक थी, क्योंकि अबीर से मांग भर के जो चीज़ें, जैसे कि मालती ने बोला अपने लास्ट वीडियो में कि मैं अगर मेरी मौत का जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा, मैं जा रही हूँ आपके कहने पे। मीडिया कर्मी और साफ साफ शब्दों में विष्णु का नाम लिया है। अपने मरने से पहले वो ये सब चीज़ें अपने चैनल पे डाल के गई हैं कि इसका जिम्मेदार विष्णु होगा। क्या अगर मालती को पता होता, मालती ने ये भी बताया था कि मुझे लग रहा था ये फिल्म का कोई शूटिंग चल रहा है, सीन चल रहा है, उससे ये बताया गया था। कई चीज़ें ऐसे अंदर खाने राज है जो बाहर आने बहुत ज़रूरी है। जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता, प्लीज़ कोई ऐसी अफवाह मत उड़ाइए कि एक मरी हुई औरत को अपने चरित्र का यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़े, एक चरित्र प्रमाण पत्र देना चाहिए। मानती हूँ अगर मालती ने ये सब चीज़ें सच है तो मालती कैरेक्टरलेस मानती हूँ। क्या आप पति थे, आपको हक नहीं था उस औरत को 2 थप्पड़ मार के ये उसको ढंग से रखा? अगर नहीं वो आ रही थी रास्ते पे तो तलाक ले लेते साफ शब्दों में। ये कांड ना मेरे यहाँ हुआ था, एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने हद से ज़्यादा कर दिया था। पति की VIP ड्यूटी लग गई थी, 3 साल से बाहर रह रहा था वो किसी के गनर में, अधिकारी के, तो पत्नी ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी। घर में उसे अखाड़ा बना के रख दिया था। मोहल्ले के लोग बड़े परेशान थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि विभागीय मामला था। और कई बार ऐसा होता है मैटर जब हमारे विभाग का होता है, हम लोगों को अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए उन चीज़ों को दबाना पड़ता है। और मैं बोली भी थी उस मुद्दे पे, मैंने वीडियो डाला भी है पुलिसकर्मी की पत्नी का, आप जाके देखिएगा अगर देखना चाहोगे, पूरी स्टोरी उसकी डाली हुई है। वो बंदी ने हद से ज़्यादा कर दी, लेकिन जब पति थक हार गया, पति ने उसका कॉल रिकॉर्डिंग जो होता है ना, अंदर से एक गिफ्ट दिया नए साल में उसे फ़ोन, और रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम वो कर दिया, सारी उसकी रिकॉर्डिंग रख ली। फाइनली पति ने कोर्ट में वो चीज़ें पेश करी और पत्नी गलत साबित हो गई, वहाँ उसको डाइवोर्स मिल गया। अगर जब आपके साथ ऐसा होता है तो अपने नियम के अनुसार किसी को ज़िंदगी से हटाने से अच्छा है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करो। आपकी लाइफ में कोई और है तो इस तरीके से करो। उसको पता था मेरी पत्नी गलत रास्ते पे जा रही, नहीं समझाने पे आई, तो उसने कोर्ट का सहारा लिया और फाइनली दोनों अलग अलग है और जिंदा है। सबसे पहले ज़रूरी है जिंदा रहना। किसी की जान लेना, किसी को मार देना, किसी के साथ इतना गेम खेलना कोई इंसानियत नहीं है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में क्या है तो आप जैसे मेंटेलिटी कहोगे तो वही चीज़ें करोगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें सर जी कह रहे थे कि बाइज्जत बरी छूट जाएगा जेल से, दावा कर रहा हूँ 100%। तो मुझे लगा मुझे इस पर बोलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस पर बात आज रखना। मालती चाहे कैसी थी, कुछ भी थी, एक महिला थी, एक बच्चे के सिर से साया गया है और उस किसी को हक नहीं है किसी का जान लेने का। उसको इंसाफ मिलना चाहिए और ये आवाज़ जो आज मालती के लिए उठी है तब तक नहीं दबनी चाहिए जब तक कि उसके असली गुनहगार सलाखों के पीछे ना चले जाएं। और जो भी हमारा कोर्ट होगा, मुझे कोर्ट पर भरोसा है क्योंकि 3 साल बाद मेरा भी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया जो हम छोड़ चुके थे उस मुद्दे को। चलिए नहीं है नसीब में तो नहीं, लेकिन 3 साल बाद हमारे कोर्ट का ऑर्डर आया और हमारे पक्ष में आया। तो मुझे अपने भारतीय कानून पर भरोसा है, जो भी होगा सही होगा। बेगुनहगार को सज़ा नहीं होगी, गुनहगारों को सज़ा ज़रूर देगा हमारा कानून। और उम्मीद करती हूँ दिल से आप लोग भी दुआ कीजिए ऐसा दोबारा ये इतिहास ना दोहराया जाए सोशल मीडिया पे जो आज मालती और अर्जुन और विष्णु ने दोहराया है। ऐसे लोगों के वजह से हमारा सोशल प्लेटफॉर्म बदनाम हो गया। जो अच्छे लोग हैं वो कतरा रहे हैं सोशल मीडिया में आने से, जो अच्छे वीडियो बना रहे हैं ना, जो चाहते हैं अपने जीवन की स्टोरी को दिखाए, रियल स्टोरी को, उस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे। उस पर लोग जाते हैं, गालियाँ देते हैं, कमेंट करते हैं, तुम फेक कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत हो, तुम सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कर रहे हो। लेकिन इंसान अपनी सच्चाई बताने से आज कतरा रहा है सिर्फ ऐसे गलत लोगों के वजह से। अगर विष्णु ने ये चीज़ें अफवाहें, कभी मरने का, कभी उसका नाटक न किया होता ना सोशल मीडिया पर, जो ये गंद लड़ाई झगड़े मारपीट, आपने देखा कितना घरेलू हिंसा हो रहा था, कितना मालती को मारा जा रहा था,
आज वो मर गई तो तब लग रहा है कि सच है, वरना हम लोग भी फेक समझ रहे थे। कभी ऐसी फेक स्टोरीज को मत डालिए कि दूसरे लोग भी डरे आपको सही कहने पर। अपने को सही कहने के लिए सही चीजें रखें और सही पर टिके रहें, वरना ये दुनिया है ना आपको फेक तो कहेगी। आप इज्जत पैसा कुछ, इज्जत तो आपका मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन पैसा कमा लोगे क्या? उस पैसे का आग डालोगे आप। जब आपकी जो मैन जमीर होता है, आप जो इज्जत कहते हैं ना, बड़े मुश्किल से बनती है, उस इज्जत को मिट्टी में मिला के क्या आप उस पैसे का क्या करोगे? अचार डालोगे, घूमोगे फिरोगे तमाम गाड़ियों में, तो क्या दुनिया आप पर थूकेगी? नहीं, दुनिया आप पर थूकती है ना, देखने तो तब भी आती है, लेकिन आपको पैसा चाहिए, अपनी इज्जत नहीं चाहिए ना। यही पब्लिक जब उतर जाती ना, जब आप पे ऐसी परेशानी आती, जूता मारने पे उतर जाती। इसलिए कम से कम इतनी इज्जत बना के रखिए, अगर आप ग्राउंड पे गिर जाओ, कभी आपके ऊपर कीचड़ पत्थर पड़ने लगा, तो ये पब्लिक कम से कम थूके ना आपके ऊपर। ऐसी स्थिति पैदा ना करे कि ये पब्लिक आपको उल्टा चप्पलों से कुटाई ना लगाए। तो आप ये स्थितियाँ खुद पैदा करते हो कि हम गलत गिर जाते तो हम पीछे से कोई उठाने वाला नहीं है। कम से कम अपना ग्राउंड इतना रखे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती ना, सामने वाला आपको उठाने की हिम्मत रखे कि यार व्यक्ति सही था, चलो इसकी थोड़ी मदद कर दे। आप जैसे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को हेल्प नहीं मिलता है। लोग डरते हैं कि कहीं ये भी फ्रॉड ना हो, ये भी कोई नौटंकी ना करे। तो थैंक यू दोस्तों, दिल में बहुत गुबार था, दुख भी था। एक औरत चली गई है नाटक करते करते, और आज भी लोग नहीं मान रहे इस चीज़ के लिए। मुझे ज़रूरी लगा ये बातों को रखूँ आप तक। समझ में आया तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा महिलाओं के हित के लिए आवाज़ उठाती हूँ। समाज के वो हिस्से जो आज गंद में सन चुके, उनके लिए चाहती हूँ कि एक नया मोटिवेशन यहाँ पे लाऊं, ताकि कुछ सफाई रख सकूँ। क्योंकि हम जैसों की सफाई रखने से गंद इतनी बढ़ गई, सफाया होने वाला है नहीं। अपनी बातों के माध्यम से कुछ विचार परिवर्तन करने की कोशिश करती हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट मोटिवेट करता है। डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो आता है मेरा, उस पर अपना प्यार बनाएं। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो में मालती चौहान के लिए एक आवाज़ उठा रही हूँ। एक माँ थी जो अपने बच्चे के सिर से उसका साया चला गया, उस बच्चे को देखते हुए बड़ा दिल दुखी होता है, इसीलिए मैं लाती, वरना मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती। जो मुझे लगता है मेरे समाज में अति से ज़्यादा हो गया, उस पर ही मैं आवाज़ उठाती। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।